पूज्य बहनश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहनश्री, एक प्रश्न है। गुरुदेव कहते हैं कि क्रमबद्ध की स्वीकृति सर्वज्ञ की स्वीकृति है। माने अपने नियति के अनुसार, अपने क्रम के अनुसार ही कार्य होता है। मतलब होना हो वह क्रम अनुसार होता है। तो फिर एक प्रश्न ये है कि क्या फिर हम नवीन पुरुषार्थ नहीं करें, या नवीन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है? देखो, ये बात तो सच है कि जो होना है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें मिथ्या एकांत नहीं है। ये सम्यक अनेकांत यानी सम्यक एकांत की तरफ की बात है। क्योंकि जो होना है वही होता है, यानी क्रमबद्धता की स्वीकृति में क्रम नियमित पर्याय की स्वीकृति में इसमें स्वभाव, काल और पुरुषार्थ ये सब एक साथ होते हैं, और वहाँ पर पुरुषार्थ का मुख्य कारण है। समझ में आई बात? वहाँ पुरुषार्थ का कारण मुख्य है। जो पर्याय प्रकट होनी हो वही होती है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ साथ होता है। देखो, पांचों समवायों के बिना कार्य होता नहीं है। बात बिल्कुल सच्ची है कि जब जो होना है वही होता है, लेकिन उतनी ही सच्ची बात यह है कि बिना पुरुषार्थ के कार्य नहीं होता। पुरुषार्थ बगैर कोई पर्याय प्रकट हो ही नहीं सकती है, तीन काल में कभी नहीं हो सकती है। ये स्वभाव, काल, पुरुषार्थ, देशनालब्धि, होनहार ये सब एक साथ होते हैं, तभी कार्य होता है। जी, अभी एक प्रश्न और आया है कि ये भावना और धारणा में क्या अंतर है? देखो, धारणा में तो क्या है कि घोख का मतलब होता है रटना। मतलब अंदर आपको बिल्कुल भली भांति रट गया, एकदम याद हो गया, ऐसा घोख, ठीक है ना। और भावना क्या है कि अंतर में स्वयं भावपूर्वक वो जो निरंतर घोलन चलता है उसका नाम है भावना। समझ में आई बात? मतलब धारणा तो हो गया स्मृति, और जो भावना है वो क्या हुआ? वो हुआ निर्णय, ठीक है। भाव और भावना में भी अंतर होता है। ऐसा नहीं कि एक भावना मतलब सबको समान ले लेंगे। भावना में भी फेर है। भावना किया करे कि मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, लेकिन जो भावना अपने अंतर में से आई भावना है वह तो जुदी होती है। कहीं जगह भावना का मतलब शुद्धोपयोग भी लिया जाता है, और यथार्थ अर्थ तो शुद्धोपयोग ही होता है, लेकिन शुद्धोपयोग से पहले वाली जो परिणति है वह भी भावना होती है। अंतर्मुखी भावना उसे कह सकते हैं। मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, ऐसी जो ऊपरी भावना होती है, ठीक है ना, और गहरी जो अंतर्गत भावना है, दोनों में बहुत अंतर है। धारणा में तो केवल एक स्मृति, जैसे रट्टू तोता होता है ना, रटंत, कि हाँ मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक अविरुद्ध, है ना, चिंतामणि रत्न, ये ऐसी बातें उसको याद तो हो जाती हैं। और ये याद होना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब तक याद नहीं होंगी तब तक वो निर्णय किस बात का करेगा। बच्चे को हम जब छोटी क्लास में जब बच्चा होता है तो उसको हम ABCD से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल याद कराते हैं ना। जब तक उसको याद होता है और उसको साथ ही साथ में उसका भावासन भी करवाते हैं, एप्पल दिखाकर, बॉल दिखाकर, तो उसको वो भावासन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रटे ही नहीं, याद ही नहीं करे, तो वो भावासन भी ढंग से नहीं होगा। भावासन भी वो उसका करेगा जो स्मृति में है। समझ में आया ना जी? तो इसका मतलब ये है कि बारंबार एक ही प्रकार के विचार चलते रहें
तो उसको हम भावना कह सकते हैं क्या? देखो, विचार चलते रहें वह नहीं, परंतु अंतर में से, गहराई में से वैसे होना चाहिए, वह भावना है। ये विचार चलते रहें वाली बात तो धारणा में आ गई। मात्र घोखा करे, रटंत करे या खाली विकल्प किया करे कि मैं त्रिकाली शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से भिन्न निराला हूँ। भाई ऐसे नहीं कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ। ऐसे कोरे विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है। भावना में विचार तो आते हैं, फिर तथापि अंतर में से अपना हृदय भेद कर कुछ आना चाहिए। भाई वो अपने अंतर में से आना चाहिए, केवल विचारों से या ऊपरी विकल्पों से नहीं। भावना अर्थात अंतरंग में से आना चाहिए कि यह कोई विभाव मुझ में नहीं है। ये अंतर में निर्णय होना चाहिए, यह कोई विभाव भाव, ये क्रोधादि भाव, ये राग द्वेष के भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो एक मात्र त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, स्वयं सिद्ध ज्ञायक हूँ। ये अंतर से, अंतर में हृदय भेद कर आना चाहिए। ये बात जो आपने बताई ना, ये मतलब समझ में तो आती है, हाँ लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ विश्वास की कमी रह जाती है। उसका क्या करें भाई? प्रतीति की कमी है, प्रीति की कमी है, रुचि की कमी है। ज्ञान में समझ पड़े, परंतु प्रतीति ऐसी यथार्थ होनी चाहिए कि यह ज्ञायक सो ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। माने मैं ज्ञायक के अलावा और कुछ नहीं हूँ। तुझे अपने नाम की प्रतीति है ना, तुझे अपने माँ बाप की प्रतीति है ना, तुझे अपने बीवी बच्चों की प्रतीति है ना, अपने घर मकान दुकान आदि की प्रतीति है ना। क्या उसके लिए तुझे किसी ने ज्ञान कराया है या तुझे रोज़ रोज़ याद दिलाना पड़ता है? तो ऐसी प्रतीति होनी चाहिए कि तुझे कोई याद नहीं कराए और तू भूले भी नहीं कि हाँ यही ज्ञायक मैं हूँ। भाई तेरी जो प्रतीति है ना, तेरी जो प्रीति है, वो इन पर द्रव्यों में लगी हुई है। रुचि की बेहद कमी है, इस वजह से तुझे विश्वास नहीं होता। तुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन तेरी ये प्राथमिकता नहीं है। जब तक तू अपनी प्राथमिकता सेट नहीं करेगा कि तेरे जीवन में एकमात्र तेरे आत्मा के अलावा कुछ और नहीं है, तब तक तुझे प्रतीति, यथार्थ प्रतीति नहीं होगी, यथार्थ विश्वास नहीं होगा। समझ में आया? ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़ दृष्टि अपने पर स्थापित करनी है। फिर चाहे जो भाव आए, तथापि मैं चैतन्य एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अंतर से होता है। अरे घोखने रूप हो वो अलग बात है, घोखने मतलब वो बताया था रटना रूप हो वो अलग बात है। यहाँ अंतर में से दृढ़ विश्वास आना चाहिए। यथार्थ प्रतीति हो तो उसे यथार्थ पुरुषार्थ हुए बिना रहता नहीं है। हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसे अंतर में स्थापित नहीं करते। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जिसने पूरे जीवन भर लड्डू तो नहीं खाया, लेकिन वो लड्डू के बारे में जानता सब कुछ है। वो कैसा बनता है, किस शेप का होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डलते हैं, और उसका टेस्ट भी पूछोगे ना तो ऐसा लगेगा कि उसने रोज़ ही लड्डू खाता हो, कि लड्डू के सिवा उसने कुछ खाया ही नहीं हो, ऐसे वो टेस्ट बताएगा। समझ में आया? मतलब इतना तन्मय होकर वो बताता है। लेकिन जिस दिन सच्चा लड्डू उसके सामने आता है और जब वो उसे खाता है तो वो पूछता है, अरे ये क्या चीज़ है? तो बस ऐसी ही प्रतीति तुझे है। माने तू क्षयोपशम में तो उलझा हुआ है, तुझे रटने की तो बहुत
जिज्ञासा है कि मैं ये जान लूँ, इसकी जिज्ञासा बहुत है। तू पढ़ता भी बहुत है, तुझे पढ़ने की प्रतीति है, तुझे स्वाध्याय की प्रतीति है, लेकिन तुझे आत्मा की प्रतीति नहीं है, तुझे उस वस्तु की प्रतीति नहीं है जो वस्तु स्वाध्याय में बताई जा रही है, जो वस्तु आगम में बताई जा रही है, जिस वस्तु का आश्रय लेकर जिन आचार्य भगवंतों ने जिसको मुद्दे में रखकर, जो उस फोकस में रखकर जो ये शास्त्र लिखे हैं, तूने उस फोकस की तरफ तेरी दृष्टि नहीं है। तेरी दृष्टि मात्र पढ़ने में, जिज्ञासा करने में, चर्चा करने में है। अरे अपनी तरफ प्रतीति करे, अपनी प्रायोरिटी ले, तो ये सारे काम भी होते रहें और तेरा पुरुषार्थ अंदर में चलता रहे। और जब सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है, मतलब सच्ची प्रतीति जागृत होती है, तो सच्चा पुरुषार्थ जागृत हुए बिना रहता नहीं है। वचनामृत में, आप ही के वचनामृत में आता है कि उलझन में से मार्ग मिलता है। मतलब उलझन में से कैसे मिलता है? कभी तो आप कहते हैं कि उलझन बेकार है, उलझन में से कुछ नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ पर भी वचनामृत में आपने कहा कि उलझन में से मार्ग मिलता है। वो कैसे? भाई उलझन का मतलब उतावलापन नहीं है, उलझन का मतलब डिलेमा नहीं है, उलझन का मतलब संशय नहीं है, क्योंकि संशय तो मिथ्या ज्ञान है। यहाँ उलझन का मतलब है कि मैं अपने स्वरूप, सच्चे स्वरूप को पहचानूं, अपना आत्म साक्षात्कार करूं। उलझन सच्ची हो तो उसे मार्ग मतलब मिले बिना रहता ही नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। भाई जो व्यक्ति उलझता है ना, उलझने से यहाँ मतलब ये नहीं कि वो दुनियादारी में उलझा हुआ है, वो अपने में उलझा हुआ है। उलझा हुआ व्यक्ति उलझन में टिक ही नहीं सकता। इन विकल्पों के जाल में फंसा हुआ, उलझा हुआ कि जिसे शांति नहीं है, अशांति है, वह एक क्षण भर भी उसमें टिक नहीं सकता। उसे उलझन से निकलना ही है, किसी भी कीमत पर वो उस उलझन से निकलना चाहता है। और जिसे ये पर द्रव्य उलझन लगते हैं ना, वास्तव में वही उनमें से निकलने का पुरुषार्थ करता है। समझ में आया? देखो, एक उलझना ये होता है जो हम जानबूझकर उलझते हैं। यहाँ उस उलझन की बात नहीं है, यहाँ उस उलझन की बात है कि जब जीव इन पर द्रव्यों में, इस दुनियादारी में, इन पर पदार्थों में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है और वहाँ से निकलने को झटपटाता है। जैसे वो जाल में फंसी हुई चिड़िया झटपटाती है ना, और चूहेदानी में फंसा हुआ चूहा झटपटाता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। समझ में आई बात? तो बस ऐसे ही अपने आप को उन पर प्रपंचों से मैं फंसा हुआ समझता है, जिसको मालूम है कि मैं इन पर प्रपंचों में फंसा हुआ हूँ, ये उलझन है उसको, और उस उलझन से निकलने का पुरुषार्थ भी करता है, तो वह ही वास्तव में उस उलझन से निकल पाता है। जिसे अंतर से यथार्थ उलझन लगे कि यह विकल्प अब चाहिए ही नहीं, तो वह उसमें टिक नहीं सकता और उसकी परिणति अपनी ओर मुड़े बिना रहती ही नहीं है। यानी वह ज्ञायक को पहचाने बिना रहता ही नहीं है, ज्ञायक की शरण में जाए बिना रहता ही नहीं है, और ज्ञायक को मिले बिना रहता ही नहीं है। समझ में आया? जैसे सचमुच आकुलित हुआ मनुष्य चाहे जिसका आधार लेने जाता है, मतलब उसको चाहिए कि कैसे भी करके, शास्त्रों में आता है ना, मर पच करके भी, समयसार जी में, मर पच करके भी, तो बस ऐसी उसकी उत्कंठा रहती है कि मर पच करके भी मैं अपने आप को पहचानूं, इन उलझनों से निकलूं। उसी प्रकार अंतरंग से अकुलाया हुआ मनुष्य अपने स्वरूप का आधार लिए बिना रहता नहीं है। उसे मालूम है कि मेरे स्वरूप का आधार ही इन उलझनों से निकलने का एकमात्र जरिया है। वह अपने स्वभाव को ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए जो वास्तव में आकुलित है, मतलब इन पर द्रव्यों से आकुलित है,
जिसे यथार्थ जिज्ञासा जग रही है, तो वह अंतर में से अपने स्वभाव का आधार लिए बिना रहता ही नहीं है, अपने स्वभाव को पहचान ही लेता है। समझ में आया ना? अभी जी बिल्कुल आया बहन श्री। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि भावना भावना में फ़र्क होता है, अंतर होता है। तो एक भावना इतनी प्रबल होती है कि अंतर को भेद डाले। मतलब जो दो भावनाएं आपने बताई, उनमें जो भावना है एक कि इतनी प्रबल है कि वो अंतर को भेद डाले कि हाँ बिल्कुल अरे भावना ऐसी उग्र हो कि अंतर में भेद ज्ञान हो तभी छुटकारा मिलता है। ऐसी भावना जागृत हो अंतर में। मंद मंद भावना, ऊपरी ऊपरी भावना, मंद मंद पुरुषार्थ, अरे ये उग्र भावना नहीं है। तूने अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकता सेट नहीं की है। समझ में आया? यह तो अंतर को भेद डाले, मतलब निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान करके इस पर द्रव्य पर भावों से अपने को बिल्कुल भिन्न कर डाले, छिन्न भिन्न कर डाले कि नहीं मेरा है ही नहीं। अंतर में से भेद ज्ञान प्रकट करे, ऐसी भावना कोई जुदी ही होती है। अंतर से चैतन्य के मार्ग में चलने पर उसे शुद्ध परिणति प्रकट होती है और विभाव परिणति पृथक हो जाती है। अल्प विभाव परिणति अपूर्णता के कारण होती है, परंतु वह भेद ज्ञान करती है कि मैं तो चैतन्य हूँ। देखो दोबारा सुनो, अंतर से चैतन्य के मार्ग में चलने पर, अंतर से चैतन्य के मार्ग में चलने पर उसे शुद्ध परिणति प्रकट होती है और विभाव परिणति पृथक हो जाती है। अल्प विभाव परिणति अपूर्णता के कारण होती है। अल्प विभाव परिणति का मतलब क्या? अल्प विभाव परिणति का मतलब कि जिसे निर्णय हुआ है, लेकिन वो निर्णय किसका आधार है? कि वो भेद ज्ञान का आधार है। समझ में आया? इसलिए कहा, ठीक है ना? तो मैं चैतन्य हूँ, इस बात का भेद ज्ञान करती है। यह विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, इसका भेद ज्ञान करती है। इस प्रकार अंतर को भेद कर उसकी परिणति चैतन्य की ओर दौड़ जाती है। अब यहाँ विभाव परिणति क्यों कहा है इसको कि मैं चैतन्य हूँ, यह विभाव मेरा नहीं है? तो ये विभाव परिणति क्यों कहा है? क्योंकि भाई स्वभाव परिणति तो निर्विकल्प होती है। स्वभाव परिणति तो निर्विकल्प होती है, माने शुद्धोपयोग से पूर्वक जितनी भी परिणतियां हैं वो सब विभाव ही तो हैं, चाहे वो आत्मा संबंधी विकल्प ही क्यों ना हो, वो भी विभाव हैं। क्लियर है? इस प्रकार अंतर को भेदकर उसकी परिणति चैतन्य की ओर दौड़ जाती है और वह अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेती है। समझ में आया?